E9 वर्क वीज़े की सबसे बड़ी जो खूबी है वो ये है कि जैसे हम 50 या 100 लड़कों का बैच एयरपोर्ट पे उतरता है तो हमें रिसीव करने के लिए एक स्पेशल पाकिस्तानी ऑफिसर आते हैं। वो हमें रिसीव करते हैं और एक ज़बरदस्त बस के ज़रिए हमें ले जाते हैं वहाँ पे ट्रेनिंग सेंटर। अब ट्रेनिंग सेंटर में जाके सबसे पहले तो हमें वहाँ पे कोरियन खाना खिलाया जाता है, जो कि हम 2 से 3 दिन के पहले भूखे होते हैं। वो कोरियन खाना देख के हमें लगता है कि हम ये नहीं खा सकेंगे, हालाँकि वो मुतवाज़न ग़िज़ा और अच्छी ग़िज़ा होती है। बहरहाल वहाँ पे तकरीबन 100 में से 20 लड़के खाना खाते हैं, 80 लड़के तो खाना खाते ही नहीं हैं। मगर उससे जो अच्छी बात है वो हमें ट्रेनिंग देते हैं कि सुबह उठ के आपने क्या करना है, चलना कैसे, रेस्टोरेंट में कैसे घुसना है। मतलब कि ऐसा होता है ना पाकिस्तान में जहाँ मर्जी जगह मिली बैठ गए, वहाँ पर बताया जाता है कि आप शिकतांग जाते हैं तो सबसे पहले पिछले वाले टेबल आपने फिल करने, उसके बाद अगले, उसके बाद अगले, और आपने खाना खाने के बाद कैसे ज़ाया नहीं करना और खाना जो एक्स्ट्रा बच जाएगा वो कैसे डिस्पोज करना है। तो इस बारे में हमें ट्रेनिंग दी जाती है। कोरियन ज़बान के बारे में ट्रेनिंग दी जाती है। वहाँ पे कंपनी के मालिक, कंपनी के बारे में ट्रेनिंग दी जाती है। तो वहाँ पे दूसरे दिन जो है ना हमें लेने के लिए आ जाता है कंपनी का मालिक। जो मेरे साथ हुआ अब मैं आपको वो स्टोरी बता देता हूँ। मुझे कंपनी का मालिक और मालकिन लेने के लिए आए और मुझे कोरियन इतनी ज़्यादा आती नहीं थी। सलाम दुआ के बाद हमें बताया था कि जैसे ही कंपनी का मालिक आए तो आपने इस तरह सलाम करना है। हमने इन्हें सलाम वगैरह किया तो भाई उसने क्या कोरियन में बोला। वो जो हमारे उस वक्त ऑफिसर थे उन्होंने पूछा, हाल अहवाल पूछने के बाद मुझे कहने लगे आप इनके साथ चले जाएँ। मैं वहाँ चला गया तो रास्ते में वो कंपनी का मालिक कुछ बातें कर रहा था, मगर मुझे समझ में नहीं आ रही थी वो क्या कह रहा है। मैं कह रहा था यस 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 इंग्लिश, क्योंकि सिर्फ इंग्लिश आती थी। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि कोरियन ज़बान जितनी ज़्यादा आती होगी उतने ज़्यादा चांसेस है आपके आगे बढ़ने के। बहरहाल मैं कंपनी के मालिक के साथ चलना शुरू किया कंपनी की तरफ। तो रास्ते में एक रेस्टोरेंट आया और मुझे कहने लगा खाना खाते हैं। जब उसने खाने में बहुत सी चीज़ें मंगवाई तो मेरा दिल ना किया खाना खाने को। तो वो कहने लगा आप खाओगे नहीं तो आपकी सेहत कैसे बनेगी, वो काम कैसे करोगे। मुझे इतनी कोरियन नहीं आती थी, मगर उसकी बॉडी लैंग्वेज से मुझे पता लग रहा था वो इस तरह कुछ कह रहा है। लिहाजा मैंने एक चावल और साथ हरी मिर्च जो होती है वो पकड़ी और खाना शुरू कर दी। कहने लगा हरी मिर्च से तो ये तो आपकी जान नहीं बनेगी। बहरहाल मैंने बोला नहीं, मैं नो करके मैंने बोला मैं नहीं खाता हूँ। वो मुझे कंपनी ले गया। फिर कंपनी जब लेके गया तो देखा मैंने प्लास्टिक मोल्डिंग की कंपनी थी और वहाँ पे प्लास्टिक की प्रोडक्ट बन रही थी। तो मैंने देखा कि यहाँ पे लड़कियाँ और लड़के काम कर रहे हैं तो मैं भी आसानी से कर लूँगा। लिहाजा उसने मुझे बोला आज का दिन आपने काम नहीं करना है, आज करें आप रेस्ट और सुबह से आना है आपने काम पे। मैंने बोला ठीक है। वो मुझे एक रिहाइश में ले गया, जो उसने एक नई रिहाइश ली थी हमारे लिए, जिसमें टीवी, फ्रिज, बर्तन और किचन का सामान, किचन सब कुछ उन्होंने नया बना के दिया था। कोई चीज़ पुरानी नहीं थी। बिस्तर, चम्मच, प्लेट A to Z। लिहाजा देख के मैं हैरान हुआ। मैंने बोला ये सब कुछ यार इसने तो बड़ा खर्चा किया हमारे ऊपर। तो लिहाजा अभी मैं इसके साथ प्रॉपर काम करूँगा और इसको जो है ना रिटर्न करूँगा। लिहाजा शाम हुई, अब भूख बहुत ज़्यादा लग रही थी। शाम हुई तो वहाँ पे एक अंसर नाम का लड़का था। अंसर भाई पाकिस्तानी थे जो नाइट शिफ्ट में काम करते थे। कंपनी की मालकिन उसे साथ ले आई और कहने लगी कि ये अंसर है और इसकी वजह से हमने आपको बुलाया है। और अंसर भाई ने जो है ना मुझे फिर बोला कि आपने खाना शाना खाया। मैंने बोला भैया ये तीसरा दिन है मैं भूखा हूँ, मुझे कोरियन खाना समझ में नहीं आ रहा है। उसने बोला आप बैठो पहले खाना खाते हैं। भाई उसने मुझे बिठाया, रोटियां पकाई उसने। उस वक्त मुझे पता है आलू पालक और गोश्त बना हुआ था, वो खिलाया। और जो है ना मुझे बड़ा मज़ा आया काफ़ी। 2-3 दिन के बाद पाकिस्तानी खाना जब मिला तो वो खाने के बाद अंसर भाई से गपशप की। अंसर भाई के साथ उसका दोस्त आया कि राजा नाम का था, वो आए, उसके साथ गपशप की। और फिर उसने बोला कैसे आए, इतना टाइम लग गया ये वो। फिर उसने कहने लगा सुबह आपने काम पे आना है। अब स्टोरी तो यहाँ से शुरू होती है जब सुबह हमने काम पे जाना था। काम पे जब मैं गया तो वहाँ पे देखा कि वहाँ पे भाई वो प्लास्टिक के पीस धड़ाधड़ निकले जाते हैं, उसको कटिंग करना है। वो कटिंग इतनी स्पीड नहीं थी मेरी। अब वो कहने लगा भाई ये एक मशीन ये देखनी है कि ये देखनी है कि ये देखनी। मैंने बोला पागल हो गए, एक मशीन नहीं देख सकते, 3 कैसे देखूंगा। कहने लगा देख सकते हैं। वो 10 मिनट मेरे साथ खड़ा, वो पीस ही पीस जमा हो गए एक ही मशीन पे। उसने वो एक लड़की को बुलाया, फिलीपीन की लड़की थी, छूना नाम था। छूना को कहने लगा आओ आप ये करके दिखाओ। उसने भाई टर 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 फटाफट ख़त्म करके आराम से कुर्सी पे बैठ गई, तीनों मशीनें ख़त्म करके। मैं आंखें खुली होगी। मैंने बोला लड़की कर सकती है, मैं क्यों नहीं कर सकता, इसी की तेज़ी मैं भी कर दूंगा। मैंने जितनी तेज़ कटर चलाना चाहा वो मैं ज़ोर तो लगा रहा था मगर टेक्निक इस्तेमाल नहीं कर रहा था। ज़ोर लगाने से मेरे हाथ जो है ना शाम तक सूज चुका था और दर्द इतनी हो रही थी कि मुझे लग रहा था कि अब कटर चलाना तो दूर की बात, कटर पकड़ा भी नहीं जा रहा। अब मैंने बोला यार ये मैं कहाँ फंस गया हूँ। बहरहाल कंपनी के मालिक ने मुझे हौसला दिया कि आप 1-2 दिन में ट्रेन हो जाएंगे। दूसरा दिन भी ऐसे हुआ। तीसरा मैं बड़ी स्पीड मारूँ, इतनी स्पीड मारूँ कि मैं लफ्ज़ों में नहीं बता सकूँ। मगर तीसरे दिन मालिक कहने लगा अभी आपको 2 मशीनें देखनी होंगी। मैंने बोला ना जी ना, एक देख लेता हूँ, बड़ी बात है। कहने लगा कैसे नहीं देखोगे, देखनी पड़ेंगी। मैंने बोला मैं नहीं काम करता। मैंने बोला यार ये तो जालिम लोग हैं भाई,
फिर वो कहने लगा 2 नहीं अब 3 देखोगे। मैंने बोला नहीं, अब 3-4 दिन के बाद क्या हुआ कि कंपनी के मालिक के साथ क्रैश हो गए हम लोग। मैंने बोला भाई मैं नहीं करता हूँ यहाँ पे काम। कहने लगा नहीं करता, अभी पाकिस्तान भेज दूंगा। मैंने बोला अभी नहीं, तो इसी वक्त भेज दे भाई, इसी वक्त मैं 1 मिनट भी यहाँ पे नहीं ठहरूंगा, मैं पाकिस्तान चला जाता हूँ। इसलिए भाई जब नया बंदा जब वहाँ पे जाता है, काम तो यहाँ पे हमने किया नहीं होता और एक्सपीरियंस बिल्कुल नहीं होता, ज़बान हमें आती नहीं है, तो इसलिए थोड़ा काम पे बहुत ज़्यादा लगता है। खैर उसने इंतज़ार किया शाम का, और शाम को जब अंसर आया तो कहने लगा इसको निकाल दो यहाँ से। अंसर कहने लगा भाई क्या हुआ? मैंने लगा ये हुआ भाई, मैं पागल हूँ, मैं 3 मशीनें कैसे देखूँगा? कहने लगा यार वो लड़की होकर देखती है तो कैसे नहीं देख सकता है? मैंने लगा मैं नहीं देख सकता हूँ भाई, मुझे पाकिस्तान भेज दो। खैर उसको जब मालिक को लगा कि भाई ये बंदा तो ज़्यादा टेढ़ा है और ये वाकई में चला जाएगा, वो मैंने इरादा बना ली, मैंने चला जाता हूँ भाई, इतना काम तो मैं पाकिस्तान करूँ, वहाँ पे भी 50-60 हज़ार रुपये तनख्वाह ले लूँगा, क्योंकि 60 हज़ार रुपये तनख्वाह लगी थी जब हम 2008-9 में गए थे। मैंने बोला भाई इतना काम नहीं होता है मुझसे। तो फिर क्या हुआ कि वो अंसर ने मुझे समझाया, बड़ा समझाया। कहने लगा नहीं एक देखो, फिर आहिस्ता आहिस्ता दूसरी देखो, फिर आहिस्ता आहिस्ता। मैंने बोला भाई मेरे ने करना ही नहीं है। बहरहाल उसने मुझे बड़ा समझा कि भाई पाकिस्तान के हालात ऐसे हैं, आपके घर के हालात ऐसे हैं, फ़लाँ ऐसे। उसने मुझे बड़ा समझाया और मैंने काम पे फिर दोबारा खड़ा हो गया। फिर अब मैं करता, मगर अपनी मर्ज़ी से करता। हफ्ता 10 दिन के बाद मेरा हाथ सेट हो गया। दर्द बड़ी होती थी, हाथ में बड़ी दर्द होती थी। तो जब हाथ सेट हो गया तो फिर क्या हुआ कि मैं दूसरी मशीन खुद ही देखने लग गया, फारिग हो जाता था काम करके। फिर दूसरी मशीन के साथ वो भी जब हाथ सेट हुआ तो फिर मैं 10-15 दिन के बाद तीसरी मशीन भी देखने लग गया, बगैर मालिक के बोले। मालिक को समझ में आ गया कि ये काम चोर नहीं है, काम करेगा, मगर जब जैसे जैसे ये ट्रेन होगा। तो मैं जैसे जैसे ट्रेन होता गया मैं तीनों मशीनें देखने लग गया। फिर 3 मशीनों के साथ में फिर भी फारिग हो जाता था, बैठ जाता था। फिर मैंने कोरियन किताब साथ ले गया हुआ था, वो पढ़ता था। तो कंपनी का मालिक कुछ भी नहीं बोलता कि ठीक है अपने काम से काम रख रहा है, कोई मसला नहीं। तो मेरे भाई शुरू में ये जो है ना प्रोसेस चलता है और इतनी तकलीफ़ होती है। और सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है जो कि किसी को नहीं लगती है, वहाँ जाके समझ में आता है कि यार परदेश इतना तन्हा और इतनी तन्हाई में इतनी छितरोल करता है कि आप सोच भी नहीं सकते। यहाँ पे हम कहते हैं कौन सा वक्त हो वहाँ चले जाएं, वहाँ पे पहुँचते ही समझ में आता है कि कौन सा वक्त हो हम पाकिस्तान कॉल करें, या वहाँ पहुँचें, या वहाँ की वीडियोस देखें, वहाँ के मोहल्ले देखें, वहाँ की गलियाँ देखें, वहाँ के दोस्तों से रब्ता करें। मगर यहाँ पे फिर कोई राब्ते में नहीं होता है। तन्हाई आपकी ऐसी छितरोल करती है कि आप तन्हा रह के आपको इतना रोएंगे, कंबल में मुंह डाल के भी रोएंगे और चीख के लोगों के सामने भी रोएंगे। एक मेरी गारंटी है। जो मतलब जिसने पाकिस्तान में ज़िंदगी हंडाई है, जिसको कहते हैं, मतलब जिसने ज़िंदगी गुजारी अच्छे तरीके से दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ आने जाने में, जो एक बंदा की आदत है तन्हा रहने की, तो वो तो वहाँ पे सेट है। मगर एक बंदे की यहाँ पे एक लाइफ कुछ और टाइप की है, वहाँ पे बिल्कुल अलग है। खाना भी खुद बनाना है और फिर तन्हा रहना है, काम भी मुश्किल करना है, ज़ुबान भी नहीं आती है, रस्तों का भी नहीं पता, दोस्त भी नहीं है। तो उसके लिए एक बहुत लंबी छितरोल और बहुत बड़ी जेल लगती है उसे। मगर 6 महीने 1 साल के बाद वो सेट हो जाता है। तो भाई ये मतलब एंट्री मैंने बता दी किस तरीके से होती है। अपने आप को संभाल लो जिसने जाने की तैयारी कर रहा है कि ऐसा आपके साथ भी होने वाला है। अगली वीडियो में लेके आऊँगा एक नई स्टोरी और नई बात आऊँगा जो मैंने गलती की आप ना कीजिएगा। जो प्रॉब्लम मेरे साथ आई अल्लाह करे आपके साथ ना आए। आज तक के लिए इतना ही काफ़ी। अपना और अपने दोस्तों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।